हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज देखते हैं कि क्या यूरो यूएसडी ब्रेक करेगा 1.0600 लेवल को। क्या आज का वो दिन है जब आपका डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा और ये वाला जो पूरा प्रीवियस गैप है इसको भरेगा? तो इट डिपेंड्स ऑन दी नॉन फार्म पेरोल डेटा। अगर आज नॉन फार्म पेरोल डेटा, अच्छा एक चीज़ और देखो आप, मैं कुछ बोलना चाह रहा था उससे पहले। देखो ये लेफ्ट शोल्डर बना है, ये आपका राइट शोल्डर बना है और ये आपका नेक लाइन है, ठीक है ना। तो इसके नीचे बेसिकली अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और ये नीचे आपका गैप भरने के लिए आएगा। ओवरऑल फंडामेंटली देखो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग है डॉलर, नो डाउट। लेकिन जो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा नेगेटिव आया, कल वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा नेगेटिव आया, तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, यानी एक सिंगल साइड डायरेक्शन वाला डेटा नहीं आएगा आज नॉन फार्म पेरोल का। पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, लेकिन मतलब जो एक्सपेक्टेशन था बाजार को कि भाई अगर डेटा 200 के ऊपर आया नॉन फार्म पेरोल डेटा, तो एक पॉजिटिव हो सकता है करेंसी के लिए, ठीक है ना। उसके लिए मतलब अगर डेटा अच्छा आता है नॉन फार्म पेरोल का, जो कि अक्टूबर के जो डेटा आए थे नवंबर मंथ्स के अंदर उतने अच्छे नहीं आए थे, तो अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा के नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आपको करेंसी के लिए पॉजिटिव रहेगा। और अगर जितने नंबर एक्सपेक्टेड है उतने नहीं आए तो ये करेंसी के लिए नेगेटिव रह सकता है। तो ये एक देखने वाली बात है कि नंबर्स कैसे आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में आज मूवमेंट आएगी, क्योंकि उससे दो चीज़ें क्लियर होंगी। पहला तो इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा अगर डेटा अच्छा आता है तो दूसरी चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि दिसंबर मंथ के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर ये लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका नेगेटिव आया तो डेफिनेटली आपका ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो 600 आपका बेसिकली बेंचमार्क है। अगर 600 के ऊपर 2 आवर्स का कैंडल आज बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, तो इसको आराम से बंद हो जाने देना, भग रहा है भग जाने देना, पैनिक पे मत आना। इसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना और 500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पिप का आपका एसएल रहेगा। टारगेट पिप मैं आपको 150 पिप तक के टारगेट मैं आपको दूंगा कि 150 पिप तक के टारगेट आप ले सकते हैं। अगर ये नीचे गिर रहा है गिर रहा है, गिर जाने देना। कोई भी हम बाय ट्रेड नहीं लेंगे गिरावट पे। कोई भी अगर बाय ट्रेड ऐसा लगेगा कि भाई लेना चाहिए, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शाम के वक्त बताऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डिटेल, तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। अदरवाइज ये 700 और 800 तक जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वाला जो पैटर्न था, मदर कैंडल वाला और इनसाइड डे वाला, ये अभी तक तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये थ्योरी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 700 750 तक जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा इसके फेवर में नहीं आता है, यूरो के फेवर में, तो हम देखेंगे नीचे कहाँ पे बाय करना है या क्या करना है। नहीं तो अदरवाइज ये 700 750 तक जाना चाहिए। तो जो लोगों ने एंट्री नहीं की है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि 600 के ऊपर 2 आवर्स का कैंडल क्लोज हो जाएगा, उसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड को ले सकते हैं। जीबीपी यूएसडी मैंने पहले ही बोला था स्ट्रॉन्ग है। मैं वेट कर रहा था डिप आएगा कल, 2630 तक आएगा, 2640 तक आएगा, वहां तक नहीं आया और ऊपर चला गया। ये 2800 तक के टारगेट है, 2860 तक ऊपर जा सकता है। तो 2600 इसका मेजर सपोर्ट है। जब तक ये ध्यान रखना आप, जब तक ये लेवल के नीचे ये 2 घंटे का कैंडल सस्टेन नहीं करता, तब तक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कहीं पर भी डिप मारता है 15 मिनट के चार्ट में चले जाना, सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना, और आपको लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो बाय कर लेना, ये ऊपर ही जाएगा विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 2600। लेकिन अचानक से कोई ऐसा डेटा आ गया जो डॉलर इंडेक्स शूट अप कर गया, तो ये फिर नीचे आ जाएगा आपका 2500 तक। तो वो भी आपको एक नज़र रखनी है। तो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्टिव रहूं टेलीग्राम पे, तो आपको बता पाऊंगा कुछ ना कुछ। जीबीपी जेपीवाई बोला था कि 190 के आसपास आ जाए तो बाय ट्रेड लेना, अभी भी वही रिकमेंडेशन है। 190 के आसपास आया बाय ट्रेड लो, 188 का एसएल रहेगा इसमें। यूएसडी स्कैड में कुछ भी नहीं हुआ। ये मैंने बोला था कि भाई असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा 4090 का, तब तक इसमें फर्दर तेजी नहीं आएगी। अगर आज 4090 का अगर हाई ब्रेक हो जाता है, ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, बाय ट्रेड लो। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा 4000 का, और टारगेट आप 150 200 पिप तक के टारगेट आप लेके चल सकते हो। यूएसडी सीएचए पे बोला था 8790 के नीचे हम एग्जिट हो जाएंगे, बिल्कुल हम एग्जिट हो गए। अब मैंने अपनी पर्सनल बिड 8700 पे लगा रखी है। यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूंगा, 8600 पे एवरेज करूंगा और पोजीशन को होल्ड करूंगा। गोल्ड के ऊपर कल बोला था कि अगर 1 आवर का कैंडल भी 2634 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। और आज देखो 2613 का लो लगाया है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट। थोड़ा सा रात को ये लेट दिया था, ठीक है ना। तो अगर किसी ने लिया होगा ये, तो डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को बाजार में मिला होगा आपको, ठीक है। अभी के लिए आज के लिए क्या है, आज के लिए 2655 या 2660 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 2660 का लेवल तोड़ती है 2685 तक जाएगा,
अगर 2660 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ये 2600 और 2580 आज पूरे चांसेस से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो 2660 के एसएल के साथ, और 2660 के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना 2680 तक 85 पे टारगेट के। ETH USDT पे मैंने आपको बाय ट्रेड दिया था, अभी तक बाय ट्रेड चल रहा है, 4200 तक के टारगेट दिए थे, अभी तक इंटैक्ट है। कोई भी डिप आता है आप केवल बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। BTC USDT पे हम लोग आ जाते हैं। BTC USDT हमने बोला था बाय है, नीचे कल आया, इसने लो लगाया 90,500 का, हमारा जो प्रीवियस स्टॉप लॉस था, वैसे तो हमारा टारगेट अचीव हो गया कल, लेकिन फिर भी हमने बोला था बाय करके चलो, 1,25,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 90,000 के एसएल के साथ आप अभी भी बाय कर सकते हो, 1,25,000 तक के टारगेट हमारे इसमें इंटैक्ट है। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।